तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हम अब आज स्टार्ट करेंगे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है? ये क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो लूप होता है वो कंडीशन के हिसाब से जब तक कंडीशन मैच होता रहेगा तब तक चलता रहेगा। जैसे कि अगर हमने दिया 1 से लेकर के 10 तक लूप चलना है तो 1 से 10 तक लूप चलेगा। लेकिन अगर मुझे बीच में कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, बीच में कहीं लूप को रोकना है किसी कंडीशन पे, दूसरे कंडीशन पे, तो उसके लिए या किसी लूप को मुझे स्किप करना है, उसके लिए क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स होते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट या इसको लूप कंट्रोल कीवर्ड्स बोलते हैं। उसका हम यूज करते हैं जो नॉर्मल सीक्वेंस को तोड़ता है या अपने हिसाब से उसको चलाता है लूप। ठीक है। तो व्हेन एग्जीक्यूशन लीव्स ए स्कोप, ऑल ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट दैट वर क्रिएटेड इन द स्कोप आर डिस्ट्रॉयड। तो क्या होता है, जो आपका जो स्कोप या डिफाइन किया गया था उसको वो बंद कर देता है या डिफाइन कर। तो इसके लिए कौन कौन से कंट्रोल स्टेटमेंट हम यूज करते हैं? एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट, एक और एक यूज करते हैं हम कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड गो टू स्टेटमेंट। तो 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले हम आते हैं ब्रेक स्टेटमेंट्स पे। ठीक। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं हम? लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एक फोल्डर बना लिया हमने। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 1.cpp has include you still using namespace, standard, then main function या कस्टम। अब समझते हैं कि कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। पहले हम समझ लें ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट दो यूज में डिफाइन किया जाता है, दो यूजेस में इसको लाया जाता है या दो काम में लाया जाता है, कर सकते हैं। वेन ब्रेक स्टेटमेंट इज इनकाउंटेड इनसाइड ए लूप, अगर किसी लूप में अगर यूज किया जा रहा है ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, तो क्या होता है, लूप इज इमीडिएटली टर्मिनेटेड एंड प्रोग्राम कंट्रोल रिज्यूम एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो लूप से बाहर होकर के वो आगे के कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। मतलब कि जैसे ही वो स्टेटमेंट जो आप ब्रेक लिखते हो, तो ब्रेक में कोई आप कोई लंबा लॉजिक नहीं लिखते, ब्रेक और सेमी कोलन लिख देते हैं। तो वो जब एग्जीक्यूट होता है ना, या जब एनकाउंटर्ड होता है या जब एग्जीक्यूशन में मिलता है, तो वो उस स्टेटमेंट से बाहर चला आता है, उस ब्लॉक से बाहर आता है, तो लूप से बाहर चला आएगा और आगे के कोड को वो कंटिन्यू करता है, रिज्यूम करता है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू टर्मिनेट ए केस। स्विच केस में हमने क्या किया, केस को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक का यूज किया था। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब उससे बाहर आने के लिए स्विच स्टेटमेंट। इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, कि अगर आप नेस्टेड लूप यूज कर रहे हो और जो इनर लूप है उसके अंदर अगर आपका ब्रेक एनकाउंटर्ड होता है, तो वो क्या होता है, वो इनर लूप से ब्रेक होकर के आउटर लूप में आता है। ठीक। और आउटर लूप में आपने ब्रेक स्टेटमेंट डिफाइन किया अभी, आउटर लूप में जब ब्रेक स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे तो क्या होगा आपका, वो उससे बाहर ही चला जाएगा। ठीक। मेन प्रोग्राम में कंटिन्यू आगे कर लिए। ठीक। लेकिन अगर नेस्टेड लूप है, तो नेस्टेड लूप क्या करता है, इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड लूप, वन लूप इनसाइड अनदर लूप, द ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द इनर मोस्ट। तो सबसे पहले इनर मोस्ट होता है, देन जैसे ही मैं उसके अंदर डिफाइन करता हूँ तो वो क्या होता है, स्टार्ट एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड आफ्टर द कोड। तो वो क्या करता है, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट या उस लूप से बाहर आकर के आउटर लूप में चला जाता है। ठीक है। तो इसको लिखा कैसे जाता है, ब्रेक एंड देन सेमीकोलन। ठीक। अब एक एग्जांपल हम देख लें। तो हमने एक एग्जांपल डिफाइन किया है कि हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया। ठीक।
लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन किया ए 10। ठीक, तो हम कर लेते हैं इंटीजर ए इक्वल 10। ठीक, देन उसके बाद मैंने क्या डिफाइन किया, डू वाइल। डू वाइल भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, किसी भी लूप के साथ इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डू डिफाइन किया। डू में मैंने क्या डिफाइन किया, यहाँ पे कहा सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज दिस। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट क्या, वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया और यहाँ पे एंड। ठीक है, ये डिफाइन कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ए इक्वल ए प्लस वन। ए इक्वल या ए प्लस इक्वल वन लिख दो आप। एक इंक्रीज कर दिया मैंने। तो ए प्लस इक्वल अगर मैंने डिफाइन किया, देखो यहाँ पे ए इक्वल 10 डिफाइन किया और प्लस इक्वल मैंने वन किया। अब मैंने कहा कि यहाँ पे एक कंडीशन लगाया हमने इसके अंदर, इफ ए ग्रेटर देन 15, अगर 15 से बड़ा होगा तो क्या होगा, टर्मिनेट कर देना है लूप को। टर्मिनेट मतलब बंद कर देना है, टर्मिनेट लो। और मैंने लिख दिया ब्रेक। तो ब्रेक क्या होता है, उस लूप को बंद कर देगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे लूप के बाहर, और यहाँ पे कंडीशन दे दें, लूप का कंडीशन। तो लूप का कंडीशन मैंने दे दिया क्या, ए जब तक लेस देन 20 रहेगा तब तक चलता रहेगा। तो ए जब तक लेस देन 20 रहेगा, ये तो नॉर्मल लूप का आपका कंडीशन है। ठीक, और मैंने इनर कंडीशन क्या दिया कि अगर 20 तक नहीं चलेगा, यहाँ पे मैंने कहा कि ग्रेटर देन जैसे 15 होगा तो वो बंद हो जाएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो नॉर्मल फ्लो को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। तो 15 तक चला, उसके बाद बंद हो गया। जैसे ग्रेटर देन 15 हुआ, क्या हुआ, वो ब्रेक जैसे ही आपका इनकाउंटर्ड होता है तो लूप से बाहर चला जाता है। और लूप से बाहर यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट कुछ है ही नहीं, कुछ आउटपुट नहीं है, तो वो आपका क्लोज ही है वो प्रोग्राम। ठीक है, तो ब्रेक क्या करता है, आपके लूप को अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करके उसको नॉर्मल फ्लो से हम बाहर लेकर के आते हैं, हम अपने हिसाब से उसको ब्रेक करते हैं, बंद करते हैं। ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। दिस इज कंट्रोल स्टेटमेंट, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, लूप को रोक सकते हैं। ठीक, किसके लिए, आपके इफ कंडीशन दे करके, कि जैसे ही ए की वैल्यू अगर 15 से ज्यादा होगी तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लूप कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल समझ में आ गया ब्रेक का। अब आते हैं कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स समवॉट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक, तो ब्रेक स्टेटमेंट यही तरह से करता है। अब देखो यहाँ पे जो हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया, तो हम फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं और डू वाइल के। तो फॉर के साथ तो हमने यूज कर लिया, अब डू फॉर सॉरी डू वाइल के साथ यूज कर लिया, फॉर के साथ कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और डिफाइन कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल टू डॉट सीपीपी। तो हमने एक वैल्यू डिफाइन किया, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर, और ये इनिशियलाइज किसके अंदर करना है मुझे, हम इसके अंदर। ठीक, और फिर मैंने लिख दिया ए लेस देन 20, जो उसमें दिया था कंडीशन वाई में। और उसके बाद क्या हो गई आप कंडीशन, ए प्लस प्लस। ठीक है, देन ये प्लस इक्वल वन या प्लस वन। अब उसके बाद मैंने कहा इफ, जैसे ही ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन। ठीक, अब उसके पहले हमने क्या प्रिंट किया था यहाँ पे, ए वैल्यू इज दिस। और जैसे ही ए की वैल्यू ग्रेटर देन 15 होगी तो क्या होगा यहाँ पे, हम एक स्टेटमेंट बिना स्टार्ट एंड क्लोज के लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया ब्रेक हो जाए। अब रन कीजिए, सेम आउटपुट आपको वही आउटपुट यहाँ मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पे ग्रेटर देन 15 किया तो एक बार वो प्रिंट हो गया, और यहाँ पे देखेंगे वो लास्ट में चेक कर रहा है, क्या, लास्ट में चेक कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ए प्लस वन हमने इंक्रीमेंट क्या है, पहले ही कर दिया, तो ये इंक्रीमेंट हम कहाँ पे कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे। ओके, ये स्किप कर सकते हैं, उसको उठा करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है,
इसलिए 16 आ रहा, क्योंकि लास्ट में वो प्रिंट करने के बाद आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 10 to 15 आ रहा है, 16 आ गया, क्योंकि वो प्रिंट करने के बाद वो लास्ट में क्या कर रहा है, 16 आ रहा है। ठीक? क्योंकि इसका कंडीशन तो ऊपर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, और उसका कंडीशन लास्ट में था, इसलिए ऐसा हो रहा था, वो ऊपर डिफाइन नहीं होने। तो ये चीज क्या है, ये आपका इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो कि फॉर लूप के साथ भी हम ब्रेक और कंटिन्यू डिफाइन कर सकते हैं। अब कंटिन्यू समझते हैं, कंटिन्यू होता क्या है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स समवट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। वो भी ब्रेक करता है, लेकिन पूरी तरह से लूप को बंद नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या करता है, तो इंस्टेड द फोर्सिंग द टर्मिनेट, वो टर्मिनेट करने से कर सके, वो डिफाइन नहीं करता, पूरी तरह से बंद नहीं करता लूप को। ठीक है, कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट सिचुएशन, कि वो करंट प्रोसेस को बंद करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब उसी लूप के नेक्स्ट लूप पे जाता है, वो करंट लूप को स्किप कर देता है। स्किप का मतलब कि उसको कर सके छोड़ करके जंप करके दूसरे लूप पे चला जाता है। ठीक है, जैसे कि सेम हम कोड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया यहाँ पे एग्जाम्पल टी डॉट सी, और मैंने पेस्ट कर दिया, और ये वाला कोड हमने यहाँ से उठाया था। नॉर्मली इसको रख देते हैं इसी तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया और यहाँ पे ब्रेक किया। अब ब्रेक की जगह पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेक, और मैंने कहा कि अगर नंबर इक्वल इक्वल 15 हो, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो कंटिन्यू के बाद जो भी लिखा रहेगा वो क्या हुआ, वो स्किप कर जाता है, मतलब ये जो आउटपुट का कोड है स्किप कर जाएगा। तो देखिए 15 आउटपुट में आया, नहीं आया। जैसे ही कह रहा है, मैंने कहा कि इक्वल इक्वल 15, तो कंटिन्यू का मतलब इसके आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, स्किप कर दो। ठीक, तो जैसे ही कंटिन्यू इनकाउंटर होता है, तो वो क्या करता है कि जो आगे के कोड्स होते हैं उसको स्किप करके वो फिर दोबारा लूप को नेक्स्ट लूप में भेज देता है। ठीक है, तो स्किप करने का काम करता है। कंटिन्यू का मतलब किसी कंडीशन में आपको स्किप करना है उस प्रोसेस को, कि ये नहीं। अब जैसे कि मुझे ये स्किप करना है कि केवल इवन नंबर को प्रिंट करना है इसी का यूज करके, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वही केवल प्रिंट हो। तो मैंने लिख दिया जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उनको स्किप कर देना। तो उनको स्किप करना, जो डिविजिबल ना हो तो क्या होगा, केवल इवन नंबर ही प्रिंट होंगे। देखो 10, 12, 14, 16। तो ये एक तरफ से आपका क्या है कि हमको यहाँ पे जिसको इवन ओड नंबर को स्किप किया तो इवन नंबर केवल प्रिंट हो। ठीक, प्रिंट वो भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो स्किप कर रहा है, इस प्रोसेस को स्किप कर दे रहा है। तो कंटिन्यू क्या करता है, स्किपिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक, तो इसके लिए बस कंटिन्यू एंड देन सेमीकोलन, और ब्रेक के लिए क्या लगा था, ब्रेक एंड देन सेमीकोलन। ठीक, ये बस लिखा जाता है। क्लियर। अब आते हैं गो टू स्टेटमेंट। तो गो टू किसी लूप के लिए नहीं यूज किया जाता है, कि अगर मुझे लूप डिफाइन करना है, मतलब बिना फॉर लूप वाइल के, और हमको कोई चीज रिपीट करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल फोर, एग्जाम्पल 4.cpp। ओके, as include IO stream using namespace, या बार बार जब भी प्रोग्राम में लिखोगे तो वो वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे क्या डिफाइन करना, गो टू क्या करता है, तो गो टू स्टेटमेंट प्रोवाइड एन अनकंडीशनल जंप फ्रॉम द गो टू लेबल। तो एक लेबल बनाया जाता है, जैसे लेबल, लेवल का मतलब मार्किंग की जाती है कि कहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि भाई ये मार्किंग कर दी, और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा वो मैं कंडीशन मैच करूंगा, भाई कंडीशन मैच हुआ तो फिर गो टू दिस लेवल। ठीक, और उस लेवल से फिर एग्जीक्यूट करता है। फिर अगर कंडीशन मैच हुआ तो फिर भेज देता है भाई ऊपर जाओ,
फिर एग्जीक्यूट। जैसे कि वाइल होता है तो वाइल में लेबल नहीं होता, लेकिन वो कंडीशन के भी यहाँ पे वो भेजता है, ठीक, इंटरनली। तो अगर मुझे खुद का डिफाइन करना हो तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा एक नंबर डिफाइन किया इंटीजर 10, और मुझे क्या करना है कि 10 से लेकर के 20 तक के नंबर को प्रिंट करना है। तो इंटीजर ए इक्वल 10 लिख दिया मैंने, ठीक। और मैंने एक लेबल बनाया, तो लेबल का नाम दे दिया यहाँ पे, कुछ भी लिख, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेबल ए, लेबल का नाम ए दे दिया, ठीक, क्लियर। लेबल का नाम दे दिया मैंने ए, एंड देन यहाँ पे फिर लिख दिया मैंने दिस इज लेबल, ठीक, ए एंड कॉल, ठीक है। और ये लेबल दे दिया और मैंने लिख दिया यहाँ पे सी आउट, सी आउट, और मैंने लिख दिया यहाँ पे ए, एंड देन इंटर, ओके। उसके बाद मैंने कहा इफ, इफ ए, और उसके बाद उसको इंक्रीज करना है ना, तो मैंने लिख दिया इफ, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया, इंक्रीज कर दिया, प्रिंट करने के बाद इंक्रीज ए प्लस प्लस किया। और उसके बाद मैंने कहा इफ ए की वैल्यू जब तक लेस देन रहेगी 20, तब तक वो क्या करेगा, गो टू। तो गो टू कीवर्ड होता है, ठीक। और गो टू क्या लिखे लिख दिया जाएगा, उस लेवल का नाम, तो लेवल का नाम क्या है, ए, ठीक, एंड देन सेमीकोलन, ओके। तो मैंने लिखा लेबल बनाया, प्रिंट किया, इंक्रीज किया, और यहाँ पे मैंने क्या, जैसे ही वो ये कंडीशन मैच होगा तब तक वो प्रिंट हो गया। अब देखिए रन किया, देखिए 19 तक आ रहा है, लेस देन इक्वल करेंगे तो 20 तक आएगा, 10 से लेके 20 तक। तो ये आपका एक तरह से क्या है, एक विदाउट फॉर लूप, विदाउट डू वाइल, विदाउट आप वाइल के हम क्या कर रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। तो इसमें लेवल बनाया जाता है पहले, और उस लेवल को बाद में कंडीशन के थ्रू, कर भाई अगर कंडीशन मैच हो रहा है तब तक वो क्या हो, फिर वो उस लेवल पे जाए और फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो। तो ये एक तरह से सिंपलर वे होता है, लेकिन इसका मोस्टली यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता, इसका एक कोई रीजन है। तो कह रहा है कि वेयर लेवल इज आइडेंटिफाइड, दैट आइडेंटिफाई लेवल स्टेटमेंट। और ये एक तरह से क्या होता है कि कभी कभी आपके जो प्रोग्रामिंग्स है उसको समझने में दिक्कत होती है। कह रहा है कि यूज द गो टू स्टेटमेंट इज हाईली डिस्करेज्ड बिकॉज इट मेक डिफिकल्ट टू ट्रेस द कंट्रोल फ्लो। क्योंकि एक तरह से क्या होता है कि आपका कहीं भी ये किसी ब्लॉक में तो होता नहीं, तो हम डायरेक्टली लिखते हैं इसको। तो ये कह रहा है कि भाई जब किसी ब्लॉक में नहीं होता है तो इसको ट्रेस करना, इसके एरर को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब एरर आता है, ठीक है। तो डिफिकल्ट टू ट्रेस द कंट्रोल फ्लो द प्रोग्राम, मेकिंग द प्रोग्राम हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड रीडेबल नहीं होता इसका यूज करने से प्रोग्राम। जब छोटी मोटी चीजें होती है तब इसका यूज किया जाता है गो टू स्टेटमेंट का, तो अंडरस्टेबल नहीं होता है एंड हार्ड टू मॉडिफाई, एंड एनी प्रोग्राम यूजेस गो टू कैन बी री रिटेन, सो दैट इज डज नॉट नीड टू गो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अगर जो गो टू डिफाइन कर रहा है तो उसको क्या है, आपको बार बार लिखना पड़ेगा चीज़ को, ठीक है, क्योंकि वो किसी कंट्रोल फ्लो में नहीं होता। तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले आप लेबल डिफाइन करते हो, और लेबल का जैसे लेबल लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, लेबल एंड कॉलम, ठीक। और इसके बाद स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर डिफाइन करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टेटमेंट नीचे है, ठीक। लेबल ऐसे बनाया था, लेबल का नाम एंड देन कॉलम, ठीक। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट्स आप लिख लो, फिर गो टू, लेबल का नाम एंड देन सेमीकोलन, ठीक। तो लेबल पे जाने के लिए ये सिंटेक्स होता है, और लेबल बनाने के लिए ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो इसके कुछ हम प्रोग्राम्स हम डिफाइन कर ले। एग्जाम्पल
फाइव डॉट सीपी। अब मान लीजिए मुझे ये कुछ ऐसे कंटिन्यू का यूज करना है और मुझे अ, एक से लेकर के वन से लेकर के यहाँ पे 50, यहाँ पे करो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वन से लेकर के 1 to 50 आपको कौन से नंबर प्रिंट करने हैं। वही नंबर प्रिंट करने हैं जो 3 and 5 से क्या हो, डिविजिबल हो। या एक्सक्लूड, एक्सक्लूड प्रिंटिंग बाई 3 and 5 डिविजिबल, डिविजिबल ऑफ 3 and 5 डिविजिबल, ठीक। तो एक्सक्लूड प्रिंटिंग, तो इनको प्रिंट नहीं करना। अगर प्रिंट नहीं करना तो क्या करना, इनको स्किप कर देना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर, यहाँ पे 1 to 50 है तो पहले से हमको पता है नो नंबर ऑफ इटरेशन, तो फॉर लूप लगाएंगे। और यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर आई इक्वल 1, एंड देन आई लेस देन इक्वल 50, एंड देन आई प्लस प्लस, देन स्टार्ट एंड क्लोज। और उसके अंदर मैं डिफाइन करूंगा यहाँ पे इफ। अब इफ के अंदर क्या लिखूंगा, इसको एक्सक्लूड करना है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, ठीक। एंड आई मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस मैंने क्या लिखा हुआ है, 3 लिखना है। 3 से डिविजिबल हो, और किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो यहाँ मैंने लिख दिया मॉडुलस 5 इंटू क्या, 5, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटिन्यू, अदरवाइज यहाँ पे प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैंने दिया सी आउट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है, आई। रन करते हैं तो देखिए क्या है कि अब यहाँ पे कंटिन्यू किया गया है इफ 3, अब दोनों से डिविजिबल हो, ठीक। तो दोनों से जो डिविजिबल है वही आपका, जैसे कि 15 है तो 15, अब सॉरी यहाँ पे 0 में लिखना चाहिए, 0। अब रन करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका 15 नहीं आएगा। 15 दोनों से डिविजिबल है, 3 और 5 से डिविजिबल है। जो एक से केवल डिविजिबल वो नहीं आ रहा, ठीक। बाकी जो दोनों से डिविजिबल है वो, ठीक है, तो वो आपका नहीं आएगा। जैसे 1 है, 15 नहीं आ रहा है, और कोई ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, ठीक, केवल 15 ईच में आ रहा है, ठीक। अगर यहाँ पे मैं कहूँ नॉट इक्वल, नॉट इक्वल अगर देखना है कि दोनों से डिविजिबल है वो कौन है, तो मैंने लिख दिया नॉट इक्वल, और मैं रन करूँ, ये दोनों से डिविजिबल नहीं है, कंटिन्यू। तो क्या 3 5 6 9, ठीक। तो ये है क्लियर, तो दोनों से डिविजिबल नहीं है, और क्या है यहाँ पे बाकी सब ये आपका डिफाइन हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे फिर मैंने कहा कि भाई जो दोनों में से कोई एक से डिविजिबल हो, और मॉड्यूलस 5 इक्वल इक्वल 0। अब मैंने कहा कि दोनों में से कोई एक से डिविजिबल हो, तो देखिए यहाँ पे आपका 3 से डिविजिबल है। एक मिनट, कंटिन्यू किया है ना मैंने, इसीलिए नहीं आ रहा। तो यहाँ पे
जो दोनों से डिविजिबल है वो आ गया क्या आपका 45, 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक। और 30 भी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, और ये चीज ठीक। तो ऐसे निकाल सकते हो। तो 1 से लेकर के 50 तक जो दोनों का डिविजिबल है, उसके लिए आपने ये कंडीशन लगाया। अगर आपको कंटिन्यू का मतलब होता है नॉट, जो डिविजिबल नहीं है, तो उसको एक्सक्लूड करना है। तो उसको हटा गया तो क्या, जो डिविजिबल वही तो है। ठीक। तो ये इस तरीके से हम कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं किसी भी पर। तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया प्रिंटिंग बाई 3 बाई डिविजिबल। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ, यहाँ एक्सक्लूड नहीं करना है, मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है जो डिविजिबल हो बाई 3 एंड 5। ठीक। ठीक। तो इसके लिए हमने ये डिफाइन कर दिया। ठीक। इसी तरीके से बहुत सारे लॉजिक्स आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो बहुत सारा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। क्लास ले रहा हूँ। और भी एग्जाम्पल्स यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6.cpp। जैसे कि आपको डिफाइन करना हो कि प्राइम और नॉन प्राइम प्रिंट करना हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, देखो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया एन, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सी आउट इंटर नंबर, इंटर नंबर। ठीक है। ठीक है। इंटर नंबर, और मैंने इनको कर दिया। अब यहाँ पे एक फ्लैग वैल्यू, फ्लैग का मतलब होता है मार्किंग, कि जब हम लूप चलाएं तो उसको उसमें फ्लैग वैल्यू डिफाइन करें। तो बाय डिफॉल्ट 0 मतलब फॉल्स मैंने स्टोर कर रखा है। ठीक है। और फिर मैंने 2 से लेकर के, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप लॉजिक डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे लॉजिक डिफाइन कर सकते हो कि जो नंबर है, यहाँ पे क्या है, आई मल्टीप्लाई आई किया, मतलब इसका स्क्वायर निकाला, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर वो चेक करा लेस देन इक्वल्स क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। ठीक। तब तक वो लूप चलता रहे। ठीक। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, और ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि n/2 जो नंबर है उसको 2 तक डिफाइन करता रहे, कि वो प्राइम नंबर है नहीं, वो चेक करे। ठीक है। तो प्राइम नंबर कैसे चेक करते हैं, कि वो अगर वो खुद से और एक से डिविजिबल होने के अलावा किसी और नंबर से अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। प्राइम नंबर वही होता है जो खुद से डिवाइड होता है और एक से डिवाइड होता है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये चीज अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मैं रन करूँ, और मैंने कहा इंटर नंबर, जैसे मैंने कहा कि 5, तो 5 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है आगे। ठीक। तो ये ब्रेक हो जाएगा जैसे ही उसको कोई डिविजिबल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड होगा तो नॉन प्राइम, और फ्लैग 1 और ट्रू, अगर 0 होगा तो प्राइम, मतलब किसी भी से डिवाइड नहीं होगा तो 0। अब लिखा मैंने यहाँ पे 8 लिखा, तो क्या है, नॉन प्राइम, मतलब 2 से भी डिवाइड हो जाएगा आपका, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से वो आपका जो नंबर है वो डिवाइड हो जाएगा आपके उस वैल्यू से। ठीक। नेक्स्ट। तो ये जब भी नंबर डालोगे, जैसे मैंने 11 डाला, तो क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से जितने भी प्राइम नंबर डिफाइन हो रहे हैं आपके फ्रेंड। ठीक। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ब्रेक स्टेटमेंट देखो क्या यूज करने के लिए, जैसे ही उसको मिल गया तो लूप बंद कर दिए। ठीक है। जैसे उसको अगर डिविजिबल मिल गया तो लूप बंद हो जाएगा, नहीं तो लूप चलता रहेगा, वो चेक करता रहेगा एक एक नंबर को। तो अगर मैं 5 का अगर नंबर चेक करना चाहता हूँ कि 5 प्राइम नंबर है कि नहीं,
तो दो से स्टार्ट करूंगा, इंटीजर दो से स्टार्ट करूंगा। और यहाँ पे मैं सिंपल एक लॉजिक दे देता हूँ, सिंपल लॉजिक। मतलब कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन रहेगी एन बाई डिवाइड बाई टू, एन डिवाइड बाई टू। ये भी लॉजिक आप यूज कर सकते हो। मतलब कि अब लास्ट तक, जैसे कि अगर मैं चेक करूं 956 डिविजिबल है कि नहीं, तो अब 956 तक मैं डिवाइड नहीं चेक करूंगा। मैं कब तक चेक करूंगा? डिवाइड टू कर दूंगा। मतलब दो, मतलब वो कब तक चेक करेगा? वो जब वो हाफ नंबर तक चेक करेगा डिवाइड। तो तब तक, क्योंकि हाफ नंबर से ज्यादा अगर ज्यादा होगा तो वो डिवाइड तो करेगा ही नहीं उसको। तो हम डिवाइड बाई टू कर देते हैं। तो सेम लॉजिक ये भी यूज किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा एट, एट क्या हमारा नॉन प्राइम है, ठीक। और जैसे मैंने यहाँ पे डाला सेवन, तो सेवन क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये आपका डिफाइन कर लेता है। तो मैंने कहा दो से लेकर, किसी भी नंबर को दो से लेकर के उसके हाफ तक मैं उसके डिवाइड करके चेक करूंगा। और जब भी किसी भी नंबर से डिवाइड होगा तो नॉन प्राइम मैसेज आ जाएगा, और फ्लैग में वन आ जाएगा, और ब्रेक कर, ब्रेक का मतलब लूप बंद हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अगर लूप लास्ट तक चला और ये कंडीशन मैच ही नहीं हुई, मतलब इसे डिविजिबल ही नहीं हुआ, ठीक है। और जब डिविजिबल नहीं हुआ तो क्या होगा? तो फ्लैग में ऑलरेडी जीरो है। अगर फ्लैग में जीरो रहेगा तो क्या होगा? प्राइम। मतलब लूप पूरी चली और कंडीशन मैच ही नहीं हुआ, तो फ्लैग में जीरो वन तो आएगा नहीं। जब नहीं आएगा तो ऑलरेडी उसके अंदर जीरो है, तो मैंने कहा फ्लैग अगर जीरो होगा तो क्या होगा? ठीक। तो इस तरीके से आप कंडीशंस को मैच कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से बहुत सारे हम रियल प्रॉब्लम्स को ब्रेक और कंटिन्यू के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।